नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनदीप ऑल क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, जितने भी आज क्लास के जो विद्यार्थी हैं जो इस साल 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं इतिहास का, यानी कि इतिहास विषय का VVI ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो इस साल 2022 में पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं 1 नंबर आपका क्या है। 1 नंबर यहाँ पर है दोस्तों। 1 नंबर आपका कहता है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की, ये नंबर में है आपका। ऐसे ही ऑप्शन आएगा एग्जाम में। ये नंबर में है आपको माधव स्वरूप वॉट्स, बी में है दयाराम साहनी, सी में है विलियम जोन्स और डी में है राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किए थे वह राखलदास बनर्जी किए थे। कौन किया था? राखलदास बनर्जी किया था। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे 2 नंबर की तरफ। हाँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर क्या आ गया? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? ए नंबर में है आपका सोना, बी में चांदी, सी में लोहा और डी में तांबा। तो उन लोगों को जो था लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में कहा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी कि ए नंबर में कनिंघम, बी में फ्लिट, सी में DC सरकार और डी में विलियम जोन्स। तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन यानी कि हो जाएगा विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए हम देखेंगे 4 नंबर की ओर। 4 नंबर जो है आपका दोस्तों, कहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये नंबर में है ऑप्शन दिया है सिंधु, बी में ब्यास, सी में सतलज और डी में रावी। तो यानी कि यह जो है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर हम यहाँ पर देख सकते हैं, कहा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व या 290 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन नंबर? ए नंबर। 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यानी कि यह आ गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? ए नंबर में दिया है नंद वंश, बी में दिया है शिशुनाग वंश, सी में हर्यक वंश और डी में दिया है मौर्य वंश। तो यह जो है मौर्य वंश का राजा था। किसका राजा था? मौर्य वंश का। कौन? तो अशोक। चलिए आगे देखेंगे हम 7 नंबर। 7 नंबर आपका क्या कहता है? 7 नंबर हम देख रहे हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ए नंबर में बिंबिसार, दो में अजातशत्रु, सी में उदयन और डी में कनिष्क। यानी कि उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक है। चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न आपका। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 8 नंबर का है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य की या विशाखा दत्त की या मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका जो है बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस की रचना किए हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग
9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आपका कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ए नंबर में है सिकंदर, बी में नेपोलियन, 3 में फहियान और 4 में है बोध। यानी कि आपका जो है नेपोलियन। समुद्रगुप्त की रचना तुलना किससे किया जाता है? कंपेयर, यानी कि समुद्रगुप्त का कंपेयर तुलना किससे किया जाता है? तो नेपोलियन से किया जाता है। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे आज। देखिए 10 नंबर कहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में, या पावापुरी, या लुम्बिनी वन में, या सारनाथ में। यानी कि यह जो है लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम। 11 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये में है लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हो जाएगा कांस्य युग का सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग का सभ्यता है। चलिए 12 नंबर हम देखेंगे आगे। 12 नंबर जो कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है या अर्थ क्या है? तो ये नंबर यानी कि मृतकों का टोला, महान का टोला, जीवितों का टोला, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होगा मृतकों का टोला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपका। 13 नंबर क्वेश्चन जो है यह जो है कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या लॉर्ड डलहौजी को। यानी कि इसको बी नंबर हो जाएगा। यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को हम जो है भारतीय पुरातत्व के पिता कहते हैं। चलिए 14 नंबर आपका देखेंगे। 14 नंबर क्या कहा है यहाँ पर दोस्तों? 14 नंबर जो है 14 नंबर हम देखेंगे यहाँ पर। 14 नंबर कहा है हड़प्पा का उत्खनन क्या था? हड़प्पा का उत्खनन क्या था? यानी कि जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, एस.आर. राव। यानी कि आपका 14 नंबर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा। 14 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? दयाराम साहनी हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे देखते हैं 15 नंबर। यानी कि 15 नंबर क्या है? चलिए दोस्तों 15 नंबर देखेंगे कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, या बंगाल, या उत्तर प्रदेश, या राजस्थान। तो कालीबंगा जो आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चलिए दोस्तों आगे हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपका। 16 नंबर क्वेश्चन भी क्या है? यह जो है सभी का सभी जो है 2022 में परीक्षा में पूछने वाला है आर्ट्स के। यानी कि आर्ट्स के जितने भी विद्यार्थी हैं सब इसको देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो भी दोस्त आपका इस साल 22 में एग्जाम देने वाले हैं। चलिए 16 नंबर हम लोग देखेंगे फटाफट। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? किस नदी के संगम पर की गई थी? ये नंबर में हो जाएगा आपका गंगा यमुना सरस्वती सोन फाल्गु नदी, यानी कि गंगा, पुनपुन गंडक फल्गु, यानी कि गंगा सोन पुनपुन। तो यह जो है डी नंबर हो जाएगा, गंगा सोन पुनपुन के संगम पर इसका किया गया है स्थापना। 17 नंबर हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्या कह रहा है? तो 17 नंबर जो है कहता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ये नंबर में है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। यानी कि यह जो हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। चलिए 18 नंबर देखेंगे। यानी कि 18 नंबर में कहा है दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? यानी कि 4 या 5 या 3 या
8, तो वेदों की संख्या कितनी है 4। वेद के ऊपर करके 4 पर करके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर जो यहाँ पर दोस्तों है आपका 19 नंबर क्या है? 19 नंबर है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासन, यानी कि शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये नंबर में है बिंदुसार, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में अशोक, 4 में महेंद्र। तो यानी कि यह जो है आपका कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। लास्ट नंबर आपका क्या है? लास्ट नंबर है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम की, युधिष्ठिर की या अर्जुन की? इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो ये इनमें से यह सभी की पत्नी थी। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, यानी कि आपका वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फिर आगे वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह आप लोगों के लिए।